नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। आधी रात महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। महिला कार्यकर्ता, महिला बीजेपी की सांसद, तमाम महिला सांसद जो है वो आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंची थी, जहां पे पीएम मोदी का स्वागत किया गया। और इस बिल पर पीएम मोदी ने बोलते हुए कहा कि पहले इस बिल को लेकर सिर्फ लीपापोती हुई थी और बिल को लेकर विरोध करने वाले भी आज बिल के समर्थन में खड़े हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से ओबीसी का कार्ड खेलने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल अभी भी आधा अधूरा है, इसमें ओबीसी आरक्षण भी शामिल किया जाए। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राहुल गांधी की दिक्कत क्या है? बिल पास हो गया, फिर भी ओबीसी का राग अलाप रहे हैं। देखिए, सवेरे से जैसे ही तस्वीरें आनी शुरू हुई, प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है, देश भर में खुशियां मनाई जा रही है। महिलाओं में खास करके ज़्यादा खुशियां हैं कि आपने डिलीवर करके दिया। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि वो सिर्फ बयान नहीं देते, प्रॉमिसेस नहीं करते, उसको डिलीवर भी करते हैं। अब चूंकि ये बहुत बड़ा मसला है, ये जो महिलाओं का जो एक अपने हिसाब से एक वोट बैंक जो बनता चला जा रहा है देश में, और राजनीति में उनको इसलिए भी अब ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है कि पिछली बार आप देखें तो महिलाएं ज़्यादा वोट की, पुरुषों से ज़्यादा वोट जो है महिलाओं की होती है। मतलब आप समझिए 50% वोट्स को आप कैटर कर रहे हो। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी योजनाओं से, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो बिजली देने का हो, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे वो टॉयलेट बनाने का हो, घर बनाने का हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिला स्पेसिफिक है। घर बनाने में भी उनको ही पैसे दिए जाते हैं जिनके नाम पे महिलाओं का स्टैंप होता है, महिलाओं को ही ये फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो अब जब ये महिला आरक्षण बिल पास हो गया, कांग्रेस पार्टी क्या करती? कांग्रेस पार्टी को कुछ न कुछ तो उसको काउंटर करने के लिए सामने आना पड़ेगा। तो ये घिसा पिटा और राहुल गांधी का एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, जिसमें वो एक राजनेता कम एक एनजीओ वाले ज़्यादा नज़र आ रहे थे। इन्होंने कहा कि देखिए, ये आप इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी चीज़, और दुनिया भर में महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आगे बढ़ाया जाए, दुनिया भर में इसके लिए मूवमेंट चल रहे हैं। भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसको आप कम आंकने के लिए आप कह रहे हो कि देखिए ये छलावा है। आपने जो अटैक किया वो इतना छिछला, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाले वो झोला छाप एनजीओ वाले हो गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार ये बिल वो उनकी दलील क्या है कि ये अभी आज ही लागू हो सकती है। भाई, कौन सी किताब ये पढ़ते हैं, कौन सा कानून ये पढ़ते हैं, और हिंदुस्तान में है भी ये, या फिर ये कहीं इटली के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं कि अगर भाई रिजर्वेशन अगर दिया जा रहा है सीट्स को लेकर के, तो किन सीटों के को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, ये फैसला क्या सरकार लेगी? ये फैसला कैसे होता है? आदर तो इनको इल्म नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है, इनको समझ में नहीं आता। तो इसकी तो उनको अब 55 साल के व्यक्ति को आप भले ही मीडिया वाले यंग सीख रहा है, ये कब तक सीखते रहोगे भाई तुम? तो उसकी एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि भाई आज फैसला हुआ और आज से लागू हो गया, वो इस तरह की चीज़ें नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि देखिए छलावा इसलिए भी है कि देखिए इसमें फिर उन्होंने वही ओबीसी कार्ड, और बोलते बोलते वो क्या बोल गए, वो बोल गए कि देखिए पूरा मसला, इस चीज़ को समझिए, उन्होंने लोकसभा में उठाया ओबीसी। तो ओबीसी कार्ड जो है बेसिकली कांग्रेस पार्टी एक डाइवर्सन की तरह इसका इस्तेमाल कर रही है कि मामले को जो है आप घुमा दो, पेचीदा बना दो। और कास्ट सेंसस की बात उन्होंने की, तो एक तो जवाब अमित शाह ने दिया कि भाई ओबीसी मत करो ज़्यादा, ओबीसी एमपीज हमारे पास सबसे ज़्यादा है,
ओबीसी मंत्री हमारे पास सबसे ज़्यादा है, और इतिहास में जितनी भी हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें बनी उसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में जो 1365 बीजेपी के एमएलएज हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा ओबीसीज हैं। उन्होंने ये भी बताया एमएलसी, और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने तो पूरा बवाल ही काट दिया। उन्होंने कहा कि ये एनजीओ वाला जो है बन गए हैं राहुल गांधी। उन्होंने सही कहा, और यही गलती आज फिर उन्होंने की। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कह दिया कि देखिए, बोलते बोलते उन्होंने ये भी कह दिया, ये स्वीकार भी कर लिया, जेपी नड्डा और अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा में ये कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी पहला अपना क्रेडेंशियल्स बताए। ये 90 में से 3 सेक्रेटरीज बता रहे हैं कि भाई वो सिर्फ ओबीसीज हैं, तो कांग्रेस के जमाने में क्या था ये बताओ। तो आज राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते उन्होंने कह दिया कि हाँ, मैं मानता हूं ये हमसे गलती हुई। अरे भाई, ये तुम कोई एक्टिविस्ट हो, तुम कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर हो, आपने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, कि कांग्रेस पार्टी अब तक जो सरकार चलाते आई वो ओबीसी विरोधी थी। आपने कह दिया कि हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हमारी भी कमी थी, लेकिन वो कमी हमारे पास थी, लेकिन ये कमी बीजेपी में भी है, हम इसके खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं। बीजेपी वालों ने कह दिया कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हमारी तरफ से कमी इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने आंकड़े थमा दिए। आपने अपना स्वीकार कर लिया कि हाँ, गलती है, लेकिन ये बात उठाने से पहले आप ओबीसी के वोट को अपने साथ लाना चाह रहे हो, ये साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन कैसे आएगा? आप इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं आएगा, क्योंकि सवाल तो सीधे सीधे आपसे ये पूछा जाएगा, भाई राजस्थान में, हिमाचल में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में आपकी अपनी सरकार है, कोई कोएलिशन नहीं, यहां आपकी अपनी सरकार है। भाई कितने ओबीसी मिनिस्टर्स हैं इसमें, कितने ओबीसी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं? और अगर आपको ओबीसी के प्रति इतना ही ज्यादा प्यार आ रहा है तो ये भी बता दो कि आपकी जो सीडब्ल्यूसी आपने हाल में जो बनाया उसमें कितने ओबीसी को आपने। क्या इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है क्या? क्योंकि बिल का समर्थन भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है और सवाल भी कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी को समझ में आ रहा है कि उनके हाथ से ये बाजी चली गई है। कांग्रेस पार्टी इसलिए ये लगातार राहुल गांधी ने आज जो है, आज जिस तरह से सेलिब्रेशन, भाई भारतीय जनता पार्टी की एक ब्यूटी है कि वो कोई काम करती है तो काम भी करेगी 5, तो उसका प्रचार करेगी 25। इस बात को मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी इज अ वेरी वेरी स्मार्ट प्लेयर इन दैट, कि वो काम भी करते हैं लेकिन काम कैसा है उसको पब्लिक तक पहुंचाने में भी वो सफल होते हैं। और आपके साथ जब इस तरह की चुनौती है, इस तरह के लोगों से आपका कंपटीशन है, तो आपको तो अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपने क्या किया, मीडिया को, और मैं देख रहा हूं कि इस तरह की बातें उन्होंने की तमाम टीवी चैनलों से। वो अभी 5 मिनट, जब ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 मिनट पहले राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तमाम टेलीविजन चैनल से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस गायब है। क्यों? क्योंकि आप कोई बात, कोई चीज आप जनता तक पहुंचाने में आप कामयाब हो ही नहीं पाते। आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो कि हाँ, ये मैं मानता हूं कि हमारे जमाने में जो है ओबीसीज नहीं होते थे। तो भैया, आपको राजनीति करनी है, एनजीओ खोलना है, संत महात्मा बनना है, तो आप ये करो। लेकिन आप अगर राजनीति के क्षेत्र में हो तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके, काम करके, बता करके आपको जो है ये करना चाहिए। आप ये कहते कि देखिए, ओबीसी के प्रति हमारा जो है अचानक से प्रेम जागा है, हम कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है इसमें फेरबदल करेंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री को हम आदेश दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है कितना मांग रहे हैं, 50% ओबीसी रिजर्वेशन मांग रहे हैं ना ये लोग, तो 50% वहाँ ओबीसी को जो है आप मंत्री बना करके दिखा दो, तो जनता को लगेगा कि हाँ, कि ये राहुल गांधी वाकई ओबीसी के मसले को लेकर के सीरियस है। और अगर सिर्फ आप प्रेस में बयानबाजी करोगे तब तो लोग कहीं कहेंगे कि भाई आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, अब खामखा चीज़ों को उठा रहे हो। और इस गलती की वजह से ये बार बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस तरह की गतिविधियों से एक बात तय कर दे रहे हो कि जो आपने
राज्यसभा में और लोकसभा में आपने समर्थन भी किया और पब्लिक में ये मैसेज जा रहा है कि आप महिलाओं के खिलाफ हो गए, क्योंकि आप ओबीसी का मसला उठा करके महिलाओं को जो ये अधिकार मिला है उसको आप कम आंक रहे हो। तो आप ये तो चारों तरफ से आप जा रहे हो, कौन स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की बना रहा है ये समझ के बाहर है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कांग्रेस पार्टी इस बिल को समर्थन करके भी फंस गई है। हिस्टोरिक वोटिंग हुई, कल रात तक ये वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चलती रही और सबसे खास बात ये है कि विरोध में एक भी वोट ना पड़े। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है। ओवैसी कार्ड खेला जा रहा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।